स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास। हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। चैप्टर 6 में हम लोग ने बात कर रहे थे। हम लोग का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है। आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 3 के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ने पर्वत के प्रकार देख लिए हैं, उनका महत्व देख लिया है, हमारे जीवन पे उनका प्रभाव क्या होता है वो हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग बात करेंगे आज पठार के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा पठार। पठार और मैदान, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें। मैं पीडीएफ यहीं पर डाल दूंगा और ये पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहीं से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप चैनल पे जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट से आप वीडियो भी देख सकते हैं जो सीरीज चल रही है हमारी। तो आगे हम लोग चलते हैं, पठार के बारे में देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पठार। पठार क्या होते हैं तो उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि को पठार कहते हैं। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र में अधिकतर उठा हुआ हिस्सा होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, मतलब सपाट होता है मेज के समान। और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और इनकी ढाल खड़ी होती है। पठार हमारा ऐसे होगा, ये मेज की तरह होगा, ठीक है, यूं करके, और इसकी जो ढाल होगी वो एकदम खड़ी होगी यूं। आपने देखा होगा टीवियों में, अक्सर आपने देखा होगा पठार आपको दिखाते हैं जब गाने की शूटिंग होती है, तो वहाँ पे आपको कभी पठार या मैदान, समुद्र का भाग दिखाया जाता है, तो पठार अधिकतर ज़्यादातर दिखाया जाता है। ठीक है, इनकी ढाल एकदम खड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ठीक है, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं अधिकतर उठा हुआ इनका हिस्सा होता है। इसका ऊपरी भाग जो है मेज के समान होता है। ठीक, और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे भी होते हैं और जिनकी ढाल जो है खड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपका जैसे मेज के समान हो गया, तो इनकी जो ढाल होगी वो एकदम खड़ी होगी, ना कि पहाड़ की तरह के ऐसे होगी, एकदम खड़ी होगी। आगे, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं, कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कौन सा पठार है या दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। ठीक है, ये पूछ सकता है। ये दक्कन क्या है, दक्कन में क्या है, दक्कन पठार है या पहाड़ है या मैदान है, ये भी पूछ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दक्कन, दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे पुराना पठारों में से एक है। ये भी पूछ सकता है केनिया, तंजानिया, युगांडा का, ये भी आपका पूछ सकता है। आगे देखते हैं, तिब्बत का पठार, ये भी पूछ सकता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये बात आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट वाले। ठीक है, आगे, इनकी ऊंचाई समुद्र के तल से जो होती है वो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है। पठार हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खदान इन्हीं पठारी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है। आप ये पोर्शन याद कर लीजिए कि हमारा अफ्रीका का जो पठार है वो सोने के लिए और हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि ये पूछ सकता है कि हीरे की खान कहाँ है, या ऑप्शन में दे सकता है कि हीरे की खान कहाँ पे है,
अब पूछ सकता है कि दक्कन का पठार दे सकता है या अफ्रीका का पठार दे सकता है या ऑस्ट्रेलिया का पठार दे सकता है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में आपका अफ्रीका का पठार ही आप लगाएंगे, क्योंकि ये अफ्रीका का यहाँ पे बता रहा है, तो अफ्रीका होगा। आगे, भारत का नागपुर। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि भारत का जो छोटा नागपुर है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। वहाँ पे आपका लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़े भंडार के रूप में उपस्थित है, तो वो हम लोग को वहाँ से मिल जाता है। ऑप्शन में यही आपको पूछ सकता है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात एक तरीके की झील आप मान सकते हैं, उन्हीं को आपको जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। आगे, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। ठीक है, जब नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं नीचे, तो वहाँ पे जलप्रपात बनता है। ठीक है, ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे गिरते गिरते कुछ चीज़ें काटती हुई यहाँ पे मतलब कोई मैदान है, वहाँ पे पानी ऊपर से गिरेगा तो वहाँ पे कटाव होगा। जब कटाव होगा तो वहाँ पे हल्का गहरा पोर्शन हो जाएगा, जैसे कि ये ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, आपका यूं यूं करके, और नीचे ये काटते काटते यहाँ पे एक गहरा गड्ढा टाइप का हो जाएगा, तो ये आपकी एक झील भी बन गई। ठीक है, इसी को जलप्रपात कहते हैं। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियों की उपस्थिति होती है और नदियाँ यहाँ ऊपर से गिरती हैं नीचे। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा होती है, और लावा से ही पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, और हमारे लिए काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी हम लोग के लिए किन किन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेती के लिए हमारी बहुत ही अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं या सैलानियों को आकर्षित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मैदान। अब हम लोग बात करेंगे मैदान के बारे में। मैदान क्या होते हैं, मैदान कैसे बनते हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे अब पार्ट, ये हम लोग का थर्ड था पार्ट, हम लोग अब 4 में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो मैं यहीं पे PDF डाल दूंगा, और ये टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहीं पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।